हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान आरपता। सो आज की वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक देखेंगे दैट इज़ एग्रीकल्चर पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ। इन दिस विल बी स्पेसिफिकली सीइंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंक्रीज कर दिया MSPs फॉर ऑल द मैंडेटेड जो खरीफ और राबी क्रॉप्स हैं, इनका जो MSP है वो बढ़ा दिया है फॉर 2019-20 सीजन, इन लाइन विद द प्रिंसिपल टू कीप MSP इस लेवल पे रखे जाएँ ऑफ 1.5 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से थोड़ा ऊपर रखा जाए। ठीक है, सो दैट इज़ 1.5 इंटू जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगी है उतना वुड बी द MSP। सो गवर्नमेंट जो है MSP अनाउंस करती है। सो MSP जो है दैट इज़ 22 मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए होता है, और शुगर केन के लिए क्या होता है, इट इज़ नॉट MSP, इट इज़ फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस विच इज़ फॉर शुगर केन कि हायर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन हो सके कंट्री के अंदर। ठीक है, सो जो डायरेक्ट इनकम है और इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम्स हैं वो इंट्रोड्यूस करी गई थी, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। सेकंड इज़ कुरुक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंट स्कीम विच इज़ ऑल्सो नोन एज कालिया, जो कि उड़ीसा के लिए स्पेसिफिकली थी। नेक्स्ट इज़ मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना ऑफ द झारखंड। नेक्स्ट इज़ रायतू बंधु, जो कि वो भी स्टेट स्पेसिफिक है, विच इज़ तेलंगाना की थी ये। ठीक है, सो फर्स्ट इज़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके अंदर 100% फंडिंग जो होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। ये जो स्कीम है दैट इज़ इफ़ेक्टिव, दैट मतलब 1 दिसंबर 2018 के अंदर इफ़ेक्टिव स्टार्ट हुई थी, और इसके अंदर सारे फार्मर्स कवर होते हैं, एंड बट दे आर सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। इस स्कीम के अंदर जो भी इनकम सपोर्ट होती है दैट इज़ 6,000 रुपीज़ पर ईयर दी जाती है, एंड दैट इज़ प्रोवाइडेड सारे फार्मर फैमिलीज़ को दी जाती है अक्रॉस द कंट्रीज़, बट ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में आती है। 2,000 जो है दैट इज़ गिवन एट एन इंटरवल ऑफ एवरी 4 मंथ्स, हर 4 महीने बाद 2,000 रुपये आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कुरुक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, जो कि स्कीम थी ऑफ उड़ीसा विच इज़ ऑल्सो नोन एज कालिया। ये जो स्कीम थी ये लॉन्च हुई थी, ये लॉन्च उड़ीसा के अंदर करी गई थी बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट इन 2018-19, जिसके अंदर रबी सीजन ऑनवर्ड्स स्टार्ट हुई थी कि एक्सेलरेट हो सके एग्रीकल्चर प्रोस्पैरिटी, और जो पॉवर्टी है स्टेट के अंदर उसको एलिमिनेट किया जा सके। सो फॉर दैट बेनिफिट जो प्रोवाइड किए गए हैं वो अलग अलग कंपोनेंट्स में किए गए हैं इन दिस स्कीम। फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है ऑफ 25,000 पर फार्मर फैमिली दी जाती है, एंड दैट इज़ ओवर 5 सीजन्स जो कि प्रोवाइड की जाती है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, कि फार्मर्स जो है वो परचेज कर सके इनपुट्स जैसे सीड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, लेबर एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज़ जो भी लैंडलेस एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है 12,500 की, जो कि प्रोवाइड कर जाती है हर लैंडलेस एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स को फॉर एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़, जैसे स्मॉल गोट रेयरिंग यूनिट होता है, ऐसे ही मिनी लेयर यूनिट्स एंड डंकी यूनिट्स, और जो फिशरी किट्स होती हैं ऑफ द फिशरमैन, मशरूम कल्टिवेशन, बी कीपिंग एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ वल्नरेबल कल्टिवेटर्स एज वेल एज द लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स को दी जाती है फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 10,000 पर फैमिली पर ईयर, कि वो टेक केयर कर सके ऑफ द सबसिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज़ जो भी स्कीम है दैट ऑल्सो हैज़ अ लाइफ एंड जो अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसके लिए इंश्योरेंस कवर दी जाती है फार्मर्स को, बट दैट इज़ उसका जो प्रीमियम जाता है दैट इज़ वेरी नॉमिनल। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मुख्यमंत्री कृषि की जो दिस वन जो झारखंड की स्पेसिफिक है आशीर्वाद योजना, दैट वाज इंट्रोड्यूस। इस स्कीम के अंदर सारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो हैं ऑफ द स्टेट, जिसके अंदर जो भी एरेबल लैंड होती है मैक्सिमम अप टू 5 एकर्स, उनको दी जाती है ग्रांटेड एट अ रेट ऑफ 5,000 पर एकड़ पर ईयर, एंड दैट विल कि वो हेल्प कर सके जो भी जो डिपेंडेंस है लोन के ऊपर उसको रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, सो जो अमाउंट है दैट वुड बी गिवन इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। एक तो होती है डायरेक्ट बेनिफिट, DBT के फॉर्म में होती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स टू द बेनिफिशियरी के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा चला जाता है। ठीक है, सो
इसके एडिशन के अंदर अगर हम बात करें, इसके अलावा जो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, उसके अंदर स्मॉल और माइनर फार्मर फैमिलीज़ को कंबाइंड लैंड होल्डिंग और ओनरशिप अप टू 2 हेक्टेयर्स उनको पे किया जाता है 6,000 पर ईयर। ठीक है। नेक्स्ट इज़ रायतू बंधु, जो कि तेलंगाना के अंदर स्टार्ट हुई थी। सो जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना है, उन्होंने न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा था, जिसके अंदर वो प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट सपोर्ट एट अ रेट ऑफ 4,000 पर एकड़ पर सीज़न सारे फार्मर्स के लिए इन द जो भी स्टेट है, जो ताकि वो परचेज कर सके इनपुट्स जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर्स एज इनिशियल इन्वेस्टमेंट बिफोर क्रॉप सीजन से पहले जो भी अगर इनपुट्स लेने हैं तो उसके लिए दिस असिस्टेंस इज गिवन। इस स्कीम को जो है दिस वाज इम्प्लीमेंटेड 2018 खरीफ सीजन ऑनवर्ड्स इम्प्लीमेंट हुआ था। एंड जिसके अंदर फाइनेंशियल आउटले था दैट वाज 12,000 करोड़, जो कि एलोकेट किया गया था ड्यूरिंग 2018-19। और ड्यूरिंग खरीफ 2018-19 51.5 लाख फार्मर्स जो हैं उन्होंने बेनिफिट किया था टू ट्यून टू 5,260.94 करोड़, जिसके अंदर दैट वाज डिसम्बर्स बाय वे ऑफ चेक्स। ठीक है। सो खरीफ के टाइम पे दिस वाज अबाउट द खरीफ सीजन। एंड नाउ रबी के अंदर क्या है, रबी सीजन के टाइम पर 2018-19 के अंदर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि वो ट्रांसफ़र करेंगे अमाउंट ड्यूरिंग दैट वुड बी डन थ्रू ई कुबेर, कि वो जो भी थ्रू ट्रेजरी ई कुबेर है कि वो डिपॉजिट कर सके मनी इनटू द बैंक ऑफ द फार्मर्स। सो जो अमाउंट है दैट इज़ वर्थ 5,244.26 करोड़ जो है वो ट्रांसफ़र किया गया था इनटू द अकाउंट्स ऑफ 49.03 लाख फार्मर्स के अकाउंट में दिया गया था। एंड ड्यूरिंग 2019-20 गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने एनहांस कर दिया था ये अमाउंट। अनदर इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम फ्रॉम 4,000 टू 5,000 पर एकड़ पर सीजन कर दिया गया था। आई होप आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आएगा। द स्कीम्स दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट जो स्टेट स्पेसिफिक थी एज वेल एज द प्रधानमंत्री सम्मान निधि स्कीम। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।